हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में समझेंगे। तो प्रभावित करने वाले कारक जो हैं किसको? प्रकाश संश्लेषण को। वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? ए और बी। तो ए में बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर और बी आंतरिक कारक इंटरनल फैक्टर। तो बाह्य कारक और आंतरिक कारक ये दोनों क्या हैं? दोनों प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बाह्य कारक का मतलब है जो पौधे के बाहर हैं, आसपास पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो पौधे के अंदर के भाग ना छोड़ करके अंदर के भाग नहीं होते हैं, वो कौन से होते हैं? बाहर वाले, जो जैसे हैं प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ताप, जल, ये सभी क्या हैं? बाह्य कारक के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पौधे के जो वायुमंडल में होते हैं सभी बाहर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बाह्य कारक। आंतरिक कारक ये जो है ये सभी आंतरिक कारक है। तो आंतरिक कारक क्या है? जो पौधे के अंदर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंदर का मतलब संपूर्ण पौधे में है, तो उसे कहते हैं आंतरिक कारक। तो अब जो बाह्य कारक है, तो बाह्य कारक में पहला है प्रकाश। प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश होता है जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला एक क्या है? मुख्य कारक है। बहुत ही मुख्य कारक है प्रकाश। तो प्रकाश जो होता है वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक है और प्रभावित करता है। तो प्रकाश है, तो प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश होता है उसकी तीव्रता भी क्या है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। प्रकाश की गुणवत्ता भी प्रभावित करती है और प्रकाश की अवधि कि कितने समय तक प्रकाश रहता है। तो जो प्रकाश है वो तीन भागों में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो अब प्रकाश की तीव्रता, तो प्रकाश की तीव्रता कैसे प्रभावित करती है इसको हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है? जब सुबह का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, तो प्रकाश सुबह क्या होता है? सुबह होती है जब, तो सुबह के टाइम प्रकाश क्या होता है? कम होता है। उसकी तीव्रता कैसी होती है? कम होती है। तो जब कम तीव्रता होती है तो क्या होता है? प्रकाश जो है कम तीव्र होने पर जो रेस्पायरेशन या श्वसन होता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है वो दोनों कैसी रहती हैं? बराबर रहती हैं, इक्वल रहती हैं, बराबर रहती हैं। कब रहती हैं? मॉर्निंग में, सुबह टाइम क्या होती है? प्रकाश जब कम होता है तो श्वसन और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण दोनों की क्रियाएं कैसी होती हैं? बराबर या समान रूप से चलती हैं। जब समान रूप से चलती हैं तो आपको पता है श्वसन में क्या होती है? श्वसन में कौन सी गैस? O2 लेते हैं पौधे, और प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? O2 छोड़ते हैं और लेते कौन सी है? CO2। श्वसन में छोड़ते कौन से हैं? CO2। तो ये है। तो इस समय क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान रुक जाता है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जितनी जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्योंकि ये बराबर है, तो उतनी मात्रा में जितनी प्रकाश संश्लेषण में क्या है? जितनी आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उतनी मात्रा किसमें बनती है? श्वसन में। तो उसी का उपयोग प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। और प्रकाश संश्लेषण में जितनी ऑक्सीजन बनती है उतना ही उपयोग किसमें? श्वसन में हो जाता है। तो इस श्वसन के लिए जो CO2 किसमें बनी है? प्रकाश संश्लेषण बनी है, वो श्वसन के काम आ जाती है। तो एक दूसरे में क्या है? बराबर होती हैं। तो इस समय गैसों का जो आदान प्रदान होता है वातावरण से या वायुमंडल से, वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो कब? सुबह के टाइम। अब दूसरी बात आ जाती है कि एक सीमा के बाद अब प्रकाश की तीव्रता क्योंकि बढ़ती जाती है तो एक सीमा तक क्या होती है कि प्रकाश जो होता है उसका उपयोग पौधे करते हैं, और अधिक तीव्रता होने पर प्रकाश जो संश्लेषण की क्रिया है वो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ज्यादा प्रकाश पड़ने पर क्या हो जाएगी? धीमी हो जाती है, क्योंकि इस समय क्या हो? क्लोरोफिल का विघटन होने लगता है। तो इस प्रकार से प्रकाश की ज्यादा तीव्रता होने पर क्या होगा?
उसका जो क्लोरोफिल है विघटन होने लगता है। जब क्लोरोफिल का विघटन होगा तो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्लो हो जाती है या मंद पड़ जाती है। अब आ जाते हैं प्रकाश की गुणवत्ता। तो प्रकाश की गुणवत्ता, जैसे कि हमें पता है कि प्रकाश जो है 7 रंग पाए जाते हैं, उसमें तरंग दैर्ध्य उसकी अलग अलग होती है। तो ये भी गुणवत्ता में क्या है, जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है उसका सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य में सबसे अधिक होता है। दूसरे नंबर पे कौन से, नीले रंग के। और सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, उसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही कम या ना के बराबर होती है। तो ये हो जाती है कि जो प्रकाश की गुणवत्ता है उसमें तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है सबसे अधिक, फिर नीले में और हरे में। अब आ जाती है प्रकाश की अवधि। जो प्रकाश है तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इसमें क्या हो जाता है, पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कितनी अवधि चाहिए, 10 से 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये भी अगर 10 से कम रहती है प्रकाश तो क्या हो जाता है, इसकी प्रकाश जो क्रिया है वो क्या होती है, प्रभावित हो जाती है या कम हो जाती है। अब अगली बात आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो बाह्य कारक है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, या इसे कहती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है वातावरण में 0.03% होती है। अब जो 0.03% है वो क्या होती है, अगर इसकी सांद्रता कितनी बढ़ती है, 0.05% बढ़ती है तो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो अधिक बनता है। लेकिन अगर जो इसकी सांद्रता है इससे भी अधिक बढ़ती है तो क्या हो जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो क्या है, सांद्रता जो इसकी है अगर बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, लेकिन कहां तक, 0.5 तक। अगर इससे और अधिक होती है तो उसमें कोई भी बढ़ोतरी उसके बाद नहीं होती है। अब आ जाते हैं अगला जो बाह्य कारक है, ताप, टेम्परेचर। तो ताप क्या होता है, जो ताप है वो क्या है, जो क्योंकि अभी हमने जब आपको अप्रकाशीय अभिक्रिया बताई थी तो वो कितने बताई थी, 3 में बताया था कि 3 प्रकार की होती है जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। वो जो आपके केल्विन चक्र, उन्हें उसे कहते हैं C3, C4 और हेसलेट चक्र या इसे कैम। ये 3 जो हैं 3 प्रकार से होती है। तो इसमें जो C4 पौधे होते हैं उनमें क्या होती है, C4 पौधों में उच्च ताप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, बढ़ती है, और जो C4 होते हैं वो कम ताप पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इसमें जो C4 पौधे हैं उनमें अधिक ताप पर होती है। तो ये भी प्रकाश ताप है जो क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर इसमें C4 पौधे हैं इसमें निम्न ताप हो जाता है तो इसकी क्रिया क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी या प्रभावित हो जाएगी। और इसमें अगर अधिक ताप हो जाता है C3 में तो इसमें क्रिया भी प्रभावित होती है। अब है अगला है जल। तो जल क्या है, चौथा कारक है, कौन सा, बाह्य कारक चौथा है जो जल है। तो जल क्या होता है, अगर जल की मात्रा क्या होती है, पौधे में कम हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो कमी होने पर, जो जल की कमी जैसे होती है पौधे में, तो जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो क्योंकि रंध्रों के माध्यम से या स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जब रंध्र ही बंद हो जाते हैं तो गैसें आदान प्रदान रुक जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे नहीं ले पाएंगे, तो क्या हो जाएगी, इसकी क्रिया जो प्रकाश संश्लेषण है वो भी मंद पड़ जाएगी। और एक बात ये हो जाती है कि रंध्र बंद हो जाते हैं। दूसरी बात ये हो जाती है कि जब जल की कमी होती है तो पत्तियां भी क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। जब मुरझा जाएंगी तो प्रकाश को अधिक ग्रहण करने के लिए क्षेत्रफल कम हो जाता है, तो भी क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम होती है। तो जल भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाता है, मंद हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब आ जाते हैं आंतरिक कारक। तो प्रकाश संश्लेषण के आंतरिक कारक में क्या है, क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है, हमें पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक कच्चे पदार्थ के रूप में भी क्लोरोफिल क्या है, पर्णहरिम जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है। अगर ये पर्णहरिम की मात्रा पौधे में कम होती है तो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है,
प्रभावित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पर्णहरिम की आवश्यकता होती है। इसकी कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित हो जाती है। जीवद्रव्य, तो जीवद्रव्य क्या है? तो क्योंकि जो कोई भी कोशिका है तो कोशिका के अंदर क्या होता है? जीवद्रव्य होते हैं। तो जीवद्रव्य में भी है तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जीवद्रव्य अगर नई पत्ती है तो उसमें जीवद्रव्य क्या होता है? अधिक सक्रिय होता है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? अधिक फास्ट होती है। अगर कोई भी पत्ती होती है तो पुरानी तो पीली पड़ने लगती है, तो उसका जीवद्रव्य भी क्या हो जाता है? डैमेज होता है। तो जीवद्रव्य तो उसमें क्या हो जाती है? जीवद्रव्य की मात्रा या कम हो जाती है, तो उसमें क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होती है। पत्ती की आंतरिक संरचना, तो पत्ती की आंतरिक संरचना भी क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। पत्ती की आंतरिक संरचना कौन सा कारक है? आंतरिक कारक है। तो पत्ती की आंतरिक संरचना का मतलब ये है कि जो पत्ती होती है उसमें रंध्रों की संख्या या पत्ती की बनावट किस प्रकार की है, ये भी क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। कार्बोहाइड्रेट का जमाव, तो ये भी क्या है? आंतरिक कारक है। अगर पौधे में या पत्ती में जो आपकी है तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर अधिक है तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण कम होगा। और अगर उसे क्या होगा? कम होगी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, तो क्रिया क्या होती है? बढ़ती है। तो ये भी क्या है? जो आंतरिक कारक है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो इसका जमाव जो होता है वो भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। जैसे हम लोग भी, हमें अगर भूख लगी है तो क्या होता है? हम लोग अधिक रोटियां खा जाते हैं। जब हमारा पेट भरा होता है तो क्या होते हैं? कम खाते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी अधिक कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्रिया क्या होती है? अधिक फास्ट होती है। अब अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। तो सिग्निफिकेंस क्या है? अब ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, तो इसका महत्व क्या है पौधों के लिए? क्यों होती है ये क्रिया? तो इसको हम देखते हैं क्यों होती है। तो पहली बात है भोजन का उत्पादन या प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वो पहला इसका महत्व है कि पौधों के लिए किसका निर्माण करती है? भोजन का उत्पादन करती है, भोजन का निर्माण करती है। तो भोजन से क्या ऊर्जा फिर मिलती है? तो क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है पौधे के लिए? क्योंकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त होता है। अब अगला है वायुमंडलीय शुद्धिकरण। तो प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण कारक, महत्व ये भी है कि जो वायुमंडल है उसको क्या करते हैं? शुद्धिकरण करती है। क्योंकि हमें पता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारे लिए हानिकारक गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पौधे, और जो ऑक्सीजन गैस होती है जो हमारे लिए उपयोगी, हम श्वसन में क्रिया लेते हैं, वो क्या करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण में छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ती है तो पौधे उसको क्या करते हैं? घटाते हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा को पौधे क्या करते हैं? बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जिससे क्या होता है? हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो कौन सी क्रिया के द्वारा बना रहता है? पौधे कौन सी क्रिया करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है? वातावरण संतुलित बना रहता है। अब अगला आ जाता है रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जैसे कि आप समझते हैं कि कोई भी कार्य करना हो, अगर मैं कोई भी बिल्डिंग बनाना हो, कुछ और भी चीजें बनाना हो, तो उसके लिए कुछ कच्चे पदार्थ होते हैं। जैसे बिल्डिंग एक बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए। तो ये तमाम चीजें होती हैं, और भी चीजें हैं। तो वो क्या है? कच्चे पदार्थ के रूप में आती है, तब बिल्डिंग बन के खड़ी होती है। तो इसी प्रकार से ये भी कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसको भी बनने के लिए कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता, इस क्रिया को जब होती है तो इसको भी जो कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है या भोजन का उत्पादन होता है, तो उसमें भी कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो वो कच्चे पदार्थ कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और पर्णहरिम। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश और पर्णहरिम ये क्या है? सभी कच्चे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा ही पौधे किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है पूरा हो जाता है। आज के लिए इतना ही।